मेरा प्रश्न है कि शिखर जी जाते हैं तो लोग खाना बॉटल खाना और कपड़े भी ऐसे लेके जाते हैं कि जैसे पिकनिक हो। तो क्या उचित है? उसे कर्म बंद होगा। और हम ये देखते हैं तो उनको कैसे रोके? अगर न रोक पाए तो दोष लगेगा? कोई दोष नहीं लगेगा। ले जाने में कोई दोष नहीं, ले जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको बता रहे हैं प्रमाण क्यों ले जाना चाहिए। कोई व्यक्ति शिखर जी जा रहा है, अब किसी व्यक्ति को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, हमारी बात तो सुनो, हम पूरा बता रहे हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति को भोजन अच्छा अच्छा करने का शौक है, अब वहां उसको वंदना कर रहा विकल्प हो जाए, भूख के मारे वंदना में मन ना लगे तो ले जाना चाहिए। पर पहाड़ पर नहीं ले जाओ, जितनी देर वंदना करो उतनी देर, केवल पहाड़ की बात कर रहा हूँ, 6 घंटे 7 8 घंटे की वंदना नहीं ले। हाँ, लेकिन आप पे भूख सहन नहीं होती तो उससे अच्छा आप ले जाओ, शांति से किसी टॉक के किनारे बैठ के खा लो, फिर वंदना करो, कोई दोष नहीं है। हाँ, कोई दोष नहीं है, पर ऊपर से खरीद कर मत खाओ। दूसरी चीज कि ले जाओ तो पूरा कचरा नीचे वापस लेके आओ। पहला प्रयास ये करो कि बिल्कुल मत ले जाओ, लेकिन अब किसी पे सहन नहीं होती है। अब मान लो दिनेश जैसा चला जाए वो तो रह लेगा, अब शिवम जैसा चला जाए तो दिक्कत हो जाए। उसको तो बेचारे को चक्कर आ जाते हर 3 घंटे बाद, उसको डॉक्टर ने बोला है। तो ऐसी ऐसी विषमता है, तो जिसको सहन नहीं, भाई कोई शुगर का मरीज है, अब वो चला जाए, उसको खाना पड़ता है पीना पड़ता है, तो खाओ पियो ठीक है, पर अपना ले जाओ, वहां खरीद के मत लो, क्योंकि वहां खरीदने से ही दुकानें बढ़ रही हैं, उससे दोष है। और कचरा बिल्कुल भी मत फेंको, और नीचे जब उतरो तो वहां से उतरते साथ जैसे ही शिखर जी के पहाड़ वाले गेट पे आओ, शांति से गवासन लगा के ईमानदारी से वहां बैठो और एक नमोकार की प्रायश्चित में माला फेरो कि वास्तव में हमारे गुरुजी तो बोलते थे पर्वत पे प्रयास करो कि लघु शंका भी मत जाओ। आप सोचो, जो शरीर की क्रिया उसको छोड़ने का मान करते थे, तो खाना पीना तो दोष है, इसलिए उस दोष को प्रायश्चित करो। पर शरीर की सामर्थ्य नहीं है तो कर लो, लेकिन उस चीज का ध्यान रखो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो तुम जैसा बलशाली है, मजबूत है, अगर वो खा रहा है तो फिर उसको रोको भाई, मना कर दो। लेकिन अब दिख रहा है कि उसको जरूरत है तो मना मत करो, क्योंकि भैया तुम मना करोगे वो वंदना करना कम कर देगा। वैसे ही तो विश्वास रखना है, सच बताऊं बुरा मत मानना, एक बात बोलो ना, बीच में विषय निकला है दिनेश, सच बताऊं, जितने तीर्थ हैं हमारे, चाहे वो गिरनार हो, चाहे केसरिया जी हो, चाहे कोई भी तीर्थ हो, जितने तीर्थ हमारे हाथ से गए हैं, विश्वास रखना गए नहीं, हमारी गलतियों से गए हैं। हमने वहां की सुरक्षा नहीं की, हम वहां वंदना करने नहीं गए, हम वहां दर्शन करने नहीं गए, इसलिए गए। आज हम रोते गिरनार हमारा नहीं बचा, गिरनार हमारा नहीं बचा। विश्वास रखना, सच बताऊं ना, जितना लोगों ने विरोध करने करने में पैसा खर्च किया ना, उतना द्रव गिरनार को जितना बचा था उसको सुरक्षित करने में लगा देते ना। जो 4 टोके बची थी उनको सुरक्षित कर लेते। अब देखते देखते चौथी टोक भी जा रही है, और देखना देखते 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 पूरे 5 चली जाएंगे। क्योंकि हमारी समाज की खासियत लड़ेंगे आपस में, विरोध करेंगे मोबाइल पे, वहां जाके कुछ नहीं करेंगे। अभी जैसे 20 तारीख को निर्माण लड़ोगे, किसी बोलो चले जाओ, अरे भैया अभी बिजनेस चल रहा, तो फिर काय को मोबाइल में देख रहे हो कि गिरनार गिरनार बचाओ, गिरनार बचाने के लिए करना पड़ता है ना। विश्वास रखना, आप सबसे बड़ी ताकत उनकी मानो कि जो तुम्हारे यहाँ कब्जा करके बैठे हैं, और इतनी दम से बैठे हैं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए प्राण देने के लिए तैयार है। तुम एक दिन का बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये स्थितियां हैं, इसलिए हमारे तीर्थों की असुरक्षा हो रही, कि हम ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ लगभग जितनी कमेटी है, आपस में लड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। और जो पद पे चाहे वो कहीं के पदाधारी क्यों, विश्वास रखना बिल्ले ही पदाधिकारी हैं जो सेवा करते हैं। बनना स्थितियां ये हैं कि बस नाम होना चाहिए, बस, बाकी तो कोई मतलब नहीं, काम हो नहीं हो, नाम होना चाहिए।